हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 11 इतिहास का जो है चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य को जो है एकदम बेसिक से विस्तार पूर्वक जो है मैं आपको समझाने वाली हूँ। वैसे तो ये चैप्टर मैं आप लोगों के साथ जो है स्टार्ट कर चुकी हूँ। पार्ट 1 जो है हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने हर्षवर्धन और हर्षचरित को लेकर जो है समझाया था कि हर्षवर्धन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हर्षचरित से मिलती है। तो क्या क्या जानकारी है, ठीक है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 2 जो है आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ और थर्ड बैक टू बैक ये जो है क्लास आप लोगों को मिलेगी। देखिए, पार्ट में करवाने का मेन मोटिव यही है कि आपको जो है चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आए। मैं चाहती तो एक ही पार्ट में एक ही इसमें करवा देती, वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता, क्योंकि मैं जब समझाती हूँ ना तो मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा बोल देती हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसीलिए जो है यही कारण है कि तीन पार्ट में मैंने इसको करवाया है, ताकि छोटी वीडियो रहे और आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो अगर आप सी टेट पेपर 2, ठीक है, सी टेट पेपर 2 एसएसटी में अगर एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैंने कहा है कि आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है। एनसीईआरटी की बुक मेन है। विदाउट एनसीईआरटी पढ़े जो है आप अच्छा एसएसटी में स्कोर नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप फैक्चुअल क्वेश्चन कम और स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा, मतलब कथन और कारण बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो वो तभी हो सकता है जब आपको फैक्ट्स पता हो, जो भी चीज़ आप पढ़े उसके बारे में जो है अच्छे खासी नॉलेज हो। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने से एसएसटी को पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर एक सही गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद भी एनसीईआरटी एकदम बेसिक से एकदम टू दी पॉइंट्स में जो है आप लोगों के लिए जो है स्टार्ट किया है। एकदम बेसिक से मैं करवा रही हूँ और नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो अगर आप जो है आपका सी टेट पेपर 2 एसएसटी है तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चाहते हैं एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा जो है अच्छा मटेरियल मिलेगा, एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सी टेट पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो है मैं सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती रहती हूँ, बीच में साथ साथ जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है गाइड भी करती रहती हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें समझना है, जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हर्षवर्धन और हर्षचरित से ही जो है हर्षवर्धन के बारे में जो है पता चलता है। जो तो उसके आगे जो है एनसीईआरटी के बुक में वो है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय, और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन के बारे में जो है क्या बताया गया है आपके एनसीईआरटी में। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हर्षवर्धन ने जो है आगे की ओर, मतलब दक्षिण की ओर जब कूच करना चाहा, तो वहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय जो है उसे रोक लेते हैं। तो आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। 14 साल पहले पल्लव और चालुक्य जो है, देखो पल्लव और चालुक्य की बात कर रहे हैं, 1400 साल पहले पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से थे। इनकी राजधानी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो पल्लव इनका राज्य था, ठीक है। पल्लव इनका राज्य, उनकी राजधानी जो है क्या थी, कांचीपुरम। तो कांचीपुरम जो है किसकी, पल्लवों की राजधानी थी। आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। तो जो एक कांचीपुरम जगह था, ये उसके आसपास के क्षेत्र से लेकर कहाँ पर, पूरा कावेरी नदी के डेल्टा तक जो है फैला हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है सी टेट में पूछा गया है, ठीक है। एज इट इज़ कि पहले पूछा गया कि पल्लव की जो है राजधानी क्या थी और इसका जो है विस्तार कहाँ तक था, कावेरी नदी के डेल्टा तक जो है इसका जो है ये फैला हुआ था। चालुक्य की बात करें तो चालुक्य जो राजधानी है एहोल थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और एहोल का जो विस्तार है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच तक है। इनके राज्य का विस्तार कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच तक है। आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पूरा मैंने एनसीईआरटी से एकदम निचोड़, एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के लिए जो मैंने तैयार किया है, ये खुद मैंने जो है पूरा कंटेंट रेडी करती हूँ, तभी आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ, इसीलिए जो है मुझे टाइम लगता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है उस ऐसे ही बता देंगे या तो कुछ पॉइंट छोड़ देंगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितने चैप्टर कराऊँ, भले ही हम जो है 6 और 7 ही कवर करें, लेकिन इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा गलत ना हो, क्योंकि
पूरा जो है एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आप लोगों को पूरा, क्योंकि मैं एनालिसिस के बाद क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उसके एनालिसिस के बाद ही आपको चीज़ें जो है आप लोगों को बता रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों के काम आएंगी। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक मदद मिल सके। यहाँ पर मैंने सीटेट की पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी स्टार्ट करवाई है। दोनों की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। यही मटेरियल अगर आप लेने जाएंगे ना तो बहुत सारे लोग जो है इसी को बेच रहे हैं, लेकिन मैं बताती हूँ एनसीईआरटी के नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक उठाओ और उससे पढ़ो, मदद मैं करूँगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चालुक्य की राजधानी जो है क्या थी, ऐहोल थी। उनका जो विस्तार था वो कृष्णा नदी से लेकर तुंगभद्रा नदी के बीच में, कई बार क्वेश्चन आया है। ऐहोल जो है एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल क्या था, ऐहोल व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल किसकी राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी थी। इसका विस्तार जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। धीरे धीरे जो है व्यापारिक केंद्र से ये धार्मिक केंद्र बन गया। कई बार ये सभी ऑप्शन देंगे और बोल देगा कि व्यापारिक केंद्र के बाद जो है ये धार्मिक केंद्र बना ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि धार्मिक केंद्र बन गया था। ठीक है, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का जो है अतिक्रमण करते रहते थे। ठीक है, पल्लव और चालुक्य जो है दोनों ही एक दूसरे की सीमाओं का जो है अतिक्रमण, एक दूसरे की सीमाओं के मतलब कि हड़पने में कोशिश करते रहते थे। मुख्यतः राजधानियों को जो है निशाना बनाया जाता था, जो राजधानियां समृद्ध थी। राइट, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आगे देखते हैं पुलकेशन द्वितीय के बारे में। ये तो पल्लव और चालुक्य के बारे में था। पुलकेशन द्वितीय ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। पुलकेशन द्वितीय जो है चालुक्यों का ही सबसे प्रसिद्ध राजा था। इनके बारे में जो है उनके दरबारी कवि कौन थे, कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति। कई बार जो है क्वेश्चन आया है कि रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे, पुलकेशन द्वितीय के। और इनके द्वारा रचित जो प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय जो चालुक्यों का सबसे मतलब कि प्रसिद्ध एक राजा था। प्रशस्ति में उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। किसके, पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्ति है उसमें जो है उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को यह राज्य अपने चाचा से मिला था। रवि कीर्ति कहते हैं कि उनके, रवि कीर्ति ने जो लिखा है उनके अनुसार पूर्व तथा पश्चिम, ठीक है, पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों में अपने अभियान चलाए और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। किसने, पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से किसने रोका था, तो वो थे पुलकेशन द्वितीय। और पल्लवन को जो है जो पुलकेशन द्वितीय है ये पल्लवों को पराजित भी किया था इन्होंने। तो पल्लव और चालुक्यों को तथा राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त किया था। पल्लव और चालुक्य को तथा राष्ट्रकूट तथा चोल वंश को इन्होंने जो है समाप्त किया था। तो यहाँ पर जो है इनके बारे में ये जानकारी थी, इनके बारे में फैक्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम जो है पढ़ते हैं प्रशासन। ठीक है, प्रशासन, एक मिनट। हाँ, तो कैसी प्रशासन व्यवस्था थी, तो इन राजाओं के लिए जो भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे। जो राजा थे उनके लिए भूमि कर बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। उनके राजस्व का एक बहुत ही अच्छा बड़ा हिस्सा होता था। तो जो चालुक्य या जो पल्लव थे या पुलकेशन द्वितीय, तो इस टाइम के जो राजा थे उनके लिए भूमि कर जो है सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वो क्या थी, आपको पूछा जाता है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गाँव, गांव, नगर, शहर, ऐसे तरह बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए गांव। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो है अनुवांशिक हो गए थे। ठीक है, कुछ इस टाइम पे जो है कुछ बहुत सारे ऐसे पद थे जो अनुवांशिक हो गए थे। जैसे कि इसमें बोला गया है कि अपने पिता की तरह महादंडनायक तथा मुख्य न्याय अधिकारी बन गए थे। ठीक है, रवि कीर्ति के बारे में बताया गया है कि रवि कीर्ति जो है ये अपने पिता की तरह ही महादंडनायक तथा मुख्य न्याय अधिकारी बन गए थे। यहाँ पे किसके बारे में ये बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है रवि कीर्ति के बारे में। ठीक है, नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर, नगर श्रेष्ठी कौन होते थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था, याद रखिएगा। नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाता था, तो ये मुख्य बैंकर और शहर का क्या होता था, व्यापारी। सार्थवाह कौन होते थे, व्यापारियों के काफिले का नेता। व्यापारियों के काफिले का नेता को क्या बोला जाता था, सार्थवाह। प्रथम कुलिक अधिकारी, प्रथम कुलिक किसे बोला जाता था, मुख्य जो शिल्पकार थे इन्हें प्रथम कुलिक बोला जाता था। और कायस्थ लिपि के प्रधान को
जो लिपिक थे उनके प्रधान मतलब लिपि का जो प्रधान होता था, जो उसे क्या बोला जाता था, कायस्थ। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। और ये जो है ना चारों पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाता है। बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। प्रथम कुलीक मुख्य शिल्पकार को। सार्थवाह कौन होते थे, व्यापारियों के काफिले का नेता। कायस्थ लिपि का प्रधान जो होता था उसे कायस्थ बोला जाता था। तो ये जो है पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। नेक्स्ट पार्ट में जो हम इसके आगे का करेंगे, तो अभी जो है इसके बाद ही वो भी क्लास मिलेगी। बस जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। डे 1 से मैंने कहा था कि आप अपना इन शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करूँगी, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है अपने नोट्स जो होता है ना, तो जब हम लिखते हैं तो वो आधी चीज़ें जो हमें याद हो जाती हैं। जब मैं करवाती हूँ, जब समझाती हूँ तो ध्यान से देख लीजिएगा, देखा कीजिए, उसे समझिए। फिर समझने के बाद ना आप 15-20 मिनट लगा के उसे लिख लीजिए। लिख लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो आपका पक्का हो जाएगा। आपको बस एक रिवीजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इतना हम इतने बड़े हैं कि हमें चीज़ें जो है समझ में आ सकती हैं। ठीक है, इतना रटने की ज़रूरत नहीं है। जितना रटेंगे उतना भूलेंगे। बस पढ़ लीजिए, बस मेन पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, और उस टाइम पे जो है याद करना है आपको, उस टाइम पे याद रखना है रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। लोगों